हेलो नमस्कार। आप देख रहे हैं गणित घर। तो हम लोग पिछले दिन घातांक और करनी में कहाँ तकला प्रश्न देख लिए थे? 52 तकला। देखो 53 नंबर प्रश्न बनाएगा, बनाओ तो 53 नंबर प्रश्न और इसको हल करेगा। 53 नंबर अगर प्रश्न देखेगा कि 53 नंबर प्रश्न में क्या बोला है कि x बराबर दे दिया है 3 + 2√2। x बराबर दे दिया है 3 + 2√2 और तब वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है किसका? √x जोड़ 1/-1/x। तो ध्यान से देखेगा कि अगर हम लोग x का मान यहाँ रख देंगे, x बराबर दे दिया है तो √x का मान यहाँ और √x का मान यहाँ, दोनों जगह रख देंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो लेकिन एगो बात है कि यहाँ पर रूट चढ़ा सकते हैं, जो वैल्यू है यहाँ भी रूट के अंदर में सबको रख दिए। तो हम लोग करेंगे क्या कि अगर हमको क्योंकि x का मान दे दिया है, अब प्रश्न पूछ रहा किसका कि √x का मान 1/, तो चलो अगर इधर रूट चढ़ाते हैं, अगर इधर रूट चढ़ाते तो इधर भी क्या करना होगा? रूट चढ़ाना होगा। तो रूट चढ़ाना होगा तो हम लोग को क्या करना होगा कि चलो यहाँ पर रख देते हैं। तो इसका वैल्यू रखो तो इसमें, या यहाँ पर रूट चढ़ाओ और तब निकालो कि √x का मान कितना होगा। हम रूट चढ़ा दिए दोनों तरफ, तो स्क्वायर पावर 3 दोनों तरफ उतना लिख सकते हैं। अब रूट से बाहर होगा कैसे? हम बतलाए थे अगर इस तरह के प्रश्न रहे, रूट के अंदर में रूट रहे, तब हम देखते हैं ऐसा दूगो संख्या जेकर तोड़ने पर क्या बीच में जोड़ का चिन्ह है, केकर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? हमको 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3। तो ध्यान दो, 3 आने के लिए क्या √2 और √1, √2 के स्क्वायर और √1 के स्क्वायर, मतलब क्या ऐसे लिख सकते हैं √2 + √1 के होल स्क्वायर। ऐसे करने से हमको ध्यान देना है कि अगर इसको हल करें, इसको बनाने के लिए दो विधि होता है। ऐसा संख्या जो गुना करने पर यहाँ पर जो रूट आता है उतना आए और जोड़ने पर 3 आए, मतलब ऐसा दो संख्या ढूंढना है जो गुना करने पर 2 आए और जोड़ने पर क्या आ जाए? 3 आ जाए। तो क्या हो जाएगा? 2 और 1। क्या आ जाएगा? 2 और 1। तो 2 और 1 ले लिए, क्योंकि √2 आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या दोनों रूटे में रखो। तो अब ऐसा एगो हम मान लिए पहला संख्या √2 हो गया, दूसरा संख्या √1 हो गया। अब एक होल स्क्वायर करो। अभी चेक करते जो बात ई है वही बात ई है कि नहीं। अब मेरा मेन टारगेट था जो ये रूट चढ़ल है, रूट हटने के लिए मतलब स्क्वायर कर देते, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। लेकिन उससे पहले चेक करना है कि इतना आता है कि ना। देखो a स्क्वायर था, √2 के स्क्वायर 2 + b स्क्वायर था, फिर 1 के स्क्वायर 1 होगा, तो 2 1 3 और +2ab 2ab, तो √2 में 1 से गुना के √2 हो गया कि ना। इससे क्या हो गया? a स्क्वायर से ये 2 समत हो गया, तो मतलब आ गया √2 + √1। बात समझ में आया कि ना। √x के जगह हम क्या डाल सकते हैं? √2 + √1। तो एकर वैल्यू क्या हो गया तुम्हारा? √2 + √1 माइनस, अब एकरो वैल्यू हो गया तुम्हारा कितना? √2 + √1 है ना, हो गया। √1 मतलब एक का वर्गमूल 1 होता है। इधर वाला तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इधर हमको क्या है? बटा के रूप में हो गया। रूट अगर बटा के रूप में है तो उसको प्लस में लाने, मतलब क्या बटा से हटाने के लिए क्या करते हैं? परमेकरण करते। क्या करते हैं? परमेकरण। तो नीचा में प्लस वाला तो गुना होगा क्या चीज वाला से? माइनस वाला से, है ना, ध्यान दिया होगा। ऊपर में है कोई टेंशन है। अब देखो √2 + 1 लिख दिए। अब यहाँ पर इतना में गुना करेंगे 1 से तो इतना ही आएगा, लेकिन कोष्ट लगा दो क्योंकि माइनस है। अब बटा में a + b a - b, तो a स्क्वायर - b, तो √2 के स्क्वायर माइनस √1 के स्क्वायर। ध्यान दो, √2 के स्क्वायर 2 और 1 के स्क्वायर 1, तो 2 में से गया 1, नीचा तो 1 हो गया, तो ऊपर आराम से √2 + 1। अब यहाँ देखो माइनस √2 और माइनस माइनस प्लस √1। देखो कौन करेगा? इसे ही कट गया था, मतलब कि 1 का वर्गमूल 1 है, तो 1 का 1 कितना हो गया? 2। तो यही प्रश्न पूछ रहा, 1 का आंसर क्या हो गया? 2 हो गया।
x बराबर दे दिया था और रूट एक्स जोड़ 1/√x का मान निकालना। तो हम देखे कि x का वैल्यू दे दिया है, किसका वैल्यू दे दिया है, x का वैल्यू दे दिया है, तो रूट एक्स एक का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो हम देखें कि इसी को रूट में चढ़ा देते हैं, तो इधर रूट इधर रूट, अगर कुछ वैल्यू अगर एक कर स्क्वायर तो एन स्क्वायर करके बराबर करते हैं, एन 5 जोड़ते हैं, एन भी 5 जोड़े, एन पावर 3 तो एन भी पावर 3 कर सकते हैं, एन रूट कराते थे, रूट एक्स का मान हो गया √2 प्लस √1 हो गया। तो हम यहाँ से इसको यह तोड़ना सीखना होता है हमको कि अगर रूट के अंदर में रहे रूट वाला, जैसे रूट के अंदर में रूट वाला, तो उसको तोड़ने के लिए क्या, जो रूट में मतलब 2 आ गया, ऐसा 2 संख्या जो गुना करके 2 पूरे एन जोड़ कर 3, तो 2 और 1 ऐसा संख्या आ गया जो गुना करके 2 जोड़ के 3 पूरे, तो आ गया। तो √2 प्लस √1 के होल स्क्वायर। इसको तोड़ने का भी तू सीख जाएगा। जैसे कि अगला है 54 है, 54 जस्ट इसी तरह है, 53 के बाद 54 नंबर तुमको इसी तरह तोड़ना है। तो अगर ये प्रश्न सीख गया होगा इससे बाहर निकालने का, तो 54 भी बना सकता है। 54 नंबर है इसी प्रकार से, तो 54 नंबर बन जाएगा। क्या तुमको तोड़ने आ गया कि ना, अगर रूट के अंदर में रूट रहे तो उससे बाहर निकालने के लिए हमको यह विधि करना होगा। 54 नंबर प्रश्न है, जस्ट जैसे 53 है उसी तरह 54 है। बनाओ तो 54 नंबर के ना बनता है, जना बतला है उसी तरह बनेगा। फिर यहाँ पर x बराबर दे दिया गया है 5 प्लस 2√6, 5 प्लस 2√6। देखो 54 में है कि x बराबर 5 प्लस 2√6 दे दिया, 5 प्लस 2√6 दे दिया है। और तब वैल्यू किसका, √x माइनस 1/√x। फिर वही नीचा में हम लिख दिए इसीलिए कि थोड़ा जगह देकर कि हमको मान इसका निकालना है। जैसे यहाँ x बराबर दे दिया, अगर यही तो x जोड़ 1/x लिखते तब ना हम ऐसा लिख देते पूरा मान, लेकिन वहां तो वैल्यू दे दिया है 5 प्लस 2√6 दे दिया है, तब पूछ रहा है x बराबर, यहाँ बोलता है √x माइनस 1/√x का वैल्यू निकालो। तो फिर हमको यहाँ उसी तरह करना है कि दोनों तरफ क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ x बराबर इतना दिया, यहाँ √x का मान, तो रूट लगाएंगे अपना मन से। रूट अगर एना लगा दिया तब हमको टेंशन हो गया कि चलो रूट हटेगा केना, इधर से √x का मान। अब फिर दिमाग लगाना है कि भाई रूट हटाने के लिए एक ही शर्त पर हटेगा, जब फिर इसके अंदर रूट रहेगा, एक कोई के स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट कटेगा, तो ये केकर स्क्वायर होगा, केकर स्क्वायर होगा। जना यहाँ स्क्वायर किया था √2 प्लस √1 होल स्क्वायर। और देखे कि रूट में जो है गुना का पूरे आ इधर वाला जोड़ का पूरे, तो 2 में 1 से गुना किए 2 और 2 में 1 जोड़ दिए 3। उनाइते बतलाओ कौन कौन होगा, 3 और 2 हो गया। तो ई √6 पूरा चाहिए, 2 संख्या ढूंढना है कि गुना करके 6 पूरे और जोड़ के 5। तो एगो तो बतला √3 है, एगो √2 है। तो चलो भाई एक होल स्क्वायर चेक भी कर लेंगे कि इतना आता है कि ना। तो a प्लस b होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर √3 के स्क्वायर 3 और प्लस b स्क्वायर √2 के स्क्वायर 2, तो 3 2 5 उड़ गया, और प्लस होता है 2ab, तो 2 और 3 2 6 आता गया। तो स्क्वायर से ई रूट समाप्त, यहाँ पर √3 प्लस √2, जहां जहां √x है उसका मान हो गया तुम्हारा कितना, √3 प्लस में √2। जैसे एक का वैल्यू हो गया √3, एक का वैल्यू हो गया अमान 1/√3 प्लस √2 है ना, हो गया। तो ऐसा हो गया था। लेकिन देखो ई तब बेचारा सही वाला वैल्यू है, लेकिन ई फिर 1/रूट में है, बटा में रूट में, तो फिर उसको क्या करते हैं, परमेकरण। तो परमेकरण करेंगे तो क्या, √3 माइनस √2 और √3 माइनस √2 इसे गुना करते थे। इधर तक कोई टेंशन है, √3 प्लस √2, यहाँ इतना में गुना किए तो √3 माइनस √2 होबे करेगा। अब बटा में फिर हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 के स्क्वायर माइनस √2 के स्क्वायर, ये ना हो गया। हल करो √3 प्लस √2। अब यहाँ पर तो बटा में तो 1 हो गया, ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 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 प्लस, है ना, हो गया। अब फिर देखो √3 से देखो, अब यहाँ जोड़ना है, यहाँ तो √1 का वर्गमूल 1 निकल ही गया था, 1 1 2, लेकिन 2 का वर्गमूल थोड़ा तो निकलेगा। अब जोड़ना है √2 और √2, तो क्या जोड़ का आएगा, 2√2 आएगा, मतलब 2 को √2 गुना न करना है। जैसे कि x जोड़ x जोड़ते हैं तो क्या होगा 2x, आ गुना करते हैं तब ना x में x स्क्वायर, तो यहाँ जोड़ते हैं तो x क्या आएगा 2x। चलो
53 और 54 एक जैसा प्रश्न था, तो हम लोग उसको क्या कर लिए, हल कर लिए। 55 नंबर देखेगा, 55 नंबर हिसाब है, दो विधि से या तो ऑप्शन रख कर भी बन जाएगा। अगर मान लो शुरू में क्या करेगा, उसको ऑप्शन भी रखेगा, 4 गो ऑप्शन में कोई, उससे भी बन जाएगा, फिर उसको नॉर्मल विधि से भी बनाएंगे कॉमन लेके, है कि ना। यहाँ पर 55 नंबर हिसाब देखेगा, 55 नंबर हिसाब दो विधि से बना सकते हैं। पहला विधि है कि उसको क्या कर लेंगे, ऑप्शन भी रख के बना सकते हैं, और दूसरा विधि है, चलो बनाओ ना। तो 55 नंबर प्रश्न हल करेगा 2 के पावर n प्लस 4 और माइनस 2 के पावर n प्लस 2 बराबर में 3 है, बराबर में 3 है। तो n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा। तो चारों ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में 0, दूसरा ऑप्शन में क्या है तुम्हारा 2, और तीसरा ऑप्शन में कितना है -1, और चौथा ऑप्शन में -2। ध्यान दो, इस तरह के प्रश्न है कि 2 के पावर n प्लस 4 और माइनस 2 के पावर n प्लस 2, अब एक का वैल्यू कितना हो जाता है 3। तो बोलता है n का मान क्या होगा, n बराबर 8, मतलब n की जगह क्या हो जाएगा भाई। तो सब तो n का वैल्यू दे ले हैं, तो पहले हम ऑप्शन क्या रखते हैं 0। तो अगर देखो यहाँ 0 रखा, तो यहाँ पर क्या हो गया, 0 में 4 जोड़ेगा तो क्या होगा 4। तो चलो 2 के पावर 4 हो गया, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, एक का वैल्यू 16। फिर यहाँ 0 में 2 जोड़ दिया कितना 2, तो 2 के पावर 2 4, तो 16 में से 4 घटेगा 3 आएगा, नहीं आएगा, ये समाप्त हो गया। 2 ऑप्शन होता है, 2 और 4 6 और 2 और 2 4 हो गया ना। तो 2 के पावर 6 था, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, एक का वैल्यू 64। यहाँ 2 के पावर 4 हो गया था, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और 64 में 16 जाएगा 3 आएगा, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। अब तीसरा ऑप्शन -1, -1 रखेगा तो 4 में से -1 होगा तो 3, और -1 तो 2 में से 1 घटेगा तो 1, तो 2 के पावर 3, तो 2 दूना 4 दूना 8, और 2 के पावर 1 तो 2, तो 8 में से 2 घटेगा तो 3 आएगा, नहीं। अब अंतिम आंसर हो जाना चाहिए, ऐसे चेक कर लेते। तो -2, तो 2 में से 4 में से 2 घटेगा 2, और 2 में से 2 करिए 0, तो 0 मतलब 1 वैल्यू, 2 के पावर 2 बराबर कितना 4, 4 में से 1 घटेगा 3, मतलब आंसर क्या हो गया तुम्हारा। बात समझा कि ना। प्रश्न था कि 2 के पावर n माइनस 2 के पावर n न 2 के पावर n प्लस 4 माइनस 2 के पावर n प्लस 2 बराबर 3 है, तो n का मान क्या होगा। तो 4 गो ऑप्शन में कोई एक ही ऑप्शन ना होगा, तो बाई ऑप्शन विधि से क्या बना दिए, हो गया तुम्हारा डी आंसर हो गया। क्या हो गया, डी आंसर हो गया। ऑप्शन विधि से क्या हो गया, डी आंसर हो गया ना। अब इसको दूसरा विधि से बनाते हैं, तो ऑप्शन विधि से बनाते हैं या कहाँ देखते हैं कि भाई दूसरा विधि से कैसे बनेगा। दूसरा विधि से बनाने के लिए हम करेंगे क्या, कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन। बतलाओ, अब कॉमन लेना है 2 के पावर n प्लस 4 माने 2 के पावर n प्लस 2 बराबर 3। बतलाओ इन दोनों में छोट कौन है, 2 के पावर n प्लस 4 की 2 के पावर n प्लस 2। जैसे कि कॉमन लेने में यह देखते हैं 4 जोड़ 2 है, तो अब कॉमन लो। तो अब देखते हैं इन दोनों में छोट कौन है, तो 2 कॉमन है, तो 2 ले लो कॉमन। ऐसे भाग लगना भी चाहिए, तो 2 दूना 4 2, यहाँ एक ऐसा ही ना लिखते हैं 2 में 2, तो होना ही इन दोनों में छोट कौन है n प्लस 2 वाला ना। तो चलो n प्लस 2 मतलब 2 के पावर n प्लस 2 ये हो गया, क्योंकि यहाँ नॉर्मल ये ना कि 2 भाग, यहाँ पावर वाला है, आधार में 2 तो यहाँ 2 मिल गया। अब बतलाओ आधार आधार बराबर, बीच में गुना का चिन्ह, तो पावर क्या रखे कि जोड़ का n प्लस 4, तो देखो n तब मिल रहे है, यहाँ 2 है, यहाँ पावर क्या रखे 2 में क्या जोड़ दे कि 4 हो जाए 2, तो यहाँ पर क्या 2 जोड़ दे, 2 और 2 4 हो गया। अब माइनस, यहाँ देखो आधार बराबर है तो 2 लिखवे करेंगे, n प्लस 2 में पावर में क्या जोड़ दे कि n प्लस 2 ये हो, कितना 0। अरे यहाँ पर 0 ना जोड़ेंगे, n प्लस 2 में 0 जोड़ने पर n प्लस 2, 5 में क्या जोड़ दे कि 5 आ जाए, तो क्या जोड़ेगा 0 ना जोड़ेगा। तो देखो अब बराबर में 3। अब देखो ध्यान से 2 के पावर n प्लस यह हो गया 2 दूना 4, अब ये कितना हो गया, कोई चीज का पावर 0 रहता था कितना 1, तो 4 में से 1 घटेगा, तो 3 से 3 कट गया, मतलब यहाँ क्या बच गया तुम्हारा 1, n क्या बच गया 1, n क्या बच गया 2 के पावर n प्लस 2।
इनने एक बची गया तो n का मान निकलना है। तो हम क्या सीखे थे, जब पावर का मान निकलना तो आधार से आधार कटना होता है। n ने तो एक है, आधार हमको लाना चाहिए क्या, दू, तो दू आधार लाना है, दू लिख दिए रे, एक था दू लिखा गया, अब दू लिखा गया, लाना है एक के, एक कर वैल्यू, एक कर पावर क्या रख दे कि एक के आ जाए, जीरो, तो एक कर पावर जीरो एक आ गया। इतना रखने से क्या होगा, आधार से आधार भी कट गया। अब n प्लस 2 बराबर 0, तो n बराबर कितना, -2, है कि ना, बना। पचपन के बाद 56 नंबर भी इसी तरह के प्रश्न है, बनाओ 56 नंबर, इतना उतारो जल्दी, प्रश्न इतना उतारेंगे और 56 नंबर देखेंगे। छप्पन भी ऑप्शन रख के चेक कर सकता है और फिर नॉर्मल विधि से बना सकता है। बतलाओ, पहले ऑप्शन रख कर चेक कर लो क्या आंसर होता है और फिर नॉर्मल विधि से बना लेंगे, है कि ना। 56 नंबर देखो, 56 नंबर प्रश्न में ऑप्शन क्या रखने पर हो गया। 56 नंबर प्रश्न है, उसमें लिखा हुआ है 2 के पावर n-1 अब प्लस 2 के पावर n+1 बराबर 320 आना चाहिए। अब n का मान निकालना है, n का मान क्या होगा, n का मान क्या है, a बराबर 5, b बराबर 6 और c बराबर कितना 7 और d बराबर कितना हो गया 8 हो गया। अब बतलाओ कितना वैल्यू हो जाएगा। देखो ऑप्शन रखते पहले 5 रख कर चेक करो, क्या रख कर चेक करो 5 रखो, तो 5 रख कर चेक करेगा तो 5 में से 1 घट गया, कितना हो गया 4 हो गया। अब 5 में 1 जोड़ दिया तो पहले 4, 2 के पावर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, एक का वैल्यू 16 हो गया, एक का वैल्यू कितना 6 हो गया था ना, 5 1 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32 दूना 64, तो 16 64 भाई नहीं पूरने वाला है, कितना 320। अब 6 रखो तो 6 में से 1 गया कितना 5, तो 5 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 एक मन आयकर क्या 6 1 7, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 दूना 128, तो ए भी नहीं पूरने वाला, 6 वाला ना पूरने वाला है। अब 7 रखते हैं तो 6 में से 1 घटा कितना, अब 7 में से 1 घटा 6, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, तो एक का वैल्यू कितना 64 7 1 8, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 दूना 128 दूना 256, 256 लग रहा है कि पूर जाएगा कि 6 4 10 के 0 यहाँ से ले 5 6 5 11 12 के 2 आ गया, तो हमको कितना आंसर हो गया 7 हो गया, सी ऑप्शन हो गया। बात समझ गया कि ना, ऑप्शन रख के बना दिए, आसानी से बन गया। अब दूसरा विधि से बनाएंगे, कॉमन लेकर, तो चलो कॉमन लो। कॉमन क्या होगा इसमें, कॉमन हम जानते हैं क्या, जो छोटा होता है दोनों में, जो छोटा होता है उसी को कॉमन ले लेते हैं। बतलाओ पावर देख कर बतलाओ कौन छोट है, n के पावर 2 के पावर n-1 की n+1, n-1, यहाँ देखो 2 के पावर n-1 कॉमन लेंगे। अब फिर सीखो n-1 कॉमन लेंगे तो यहाँ आधार 2, तो यहाँ 2 तो लिखवे करेंगे, n-1 में यहाँ पावर क्या रख दे कि जोड़ने पर n-1 ने हो जाए, n-1 में क्या जोड़े कि n-1 ने हो जाए 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 हो गया। अब फिर यहाँ 2 तो लिखवे करेंगे, n और n मिल रहा है, देखो यहाँ दिमाग लगाना, n और n मिल रहा है -1, अब पावर में यहाँ क्या रख दे, -1 में क्या जोड़ दे कि +1 हो जाए, -1 में क्या जोड़ दे कि +1 हो जाए,
दू, तो यहाँ दू लिखेंगे तब ना, देखो आधार से आधार बराबर जोड़ेंगे तो n हो गया, अब माइनस होना प्लस दू, तब प्लस माइनस माइनस घटेगा, दू में से गया एक, हो ना गया, n हो गया तुम्हारा कितना 320। फिर अगला लाइन, अब क्या होगा, एक वैल्यू कितना 1 जोड़ 4 बराबर कितना 320। अब बतलाओ 5 है तो 5 से क्या गुना के रूप में तो कटेगा, 5 से क्या मरतबे 6 मरतबे 64 आ गया। तो देखो फिर यहाँ दू के बाद n माइनस, अब यहाँ 64, फिर हमको आधार काटना है ना, आधार काटना है तो दू के पावर क्या रखेंगे तो 64 होगा, 6 रखेंगे तो दू के पावर 6, आधार से आधार कट गया तो n माइनस 1 बराबर 6, तो n बराबर कितना हो 6 जोड़ 1 बराबर कितना, n का मान 7 हो गया। बात समझ गया कि ना, प्रश्न उसी तरह से है, उसको हल कर दिए। लगता धूप फिर बढ़ गया रे में। हाँ क्या हुआ, पर्दा लाए हुए हैं, सिवा बरसात आ गया था ना, पर्दा लाए हुए तो उसको सिवाना बड़ा अति हो गया था, पर्दा ला के अब सिवा देते, आई सिवा देते, पर्दा लाया हुआ, फिर बरसात देखे कि बरसात हो रहा है तो फिर हाँ तो पर्दा दे देंगे, तू लोग ओढ़ का अपना देखना। ये भी सही रहेगा। चलो 57 बनाओ तो जल्दी। 57 बना लो। 57 में है यहाँ पर x के पावर x माइनस 3 माइनस इतना, तो x का मान क्या होगा। 57 नंबर में देखो यहाँ ऑप्शन से न बनेगा, क्योंकि यहाँ पर तो n का मान निकालना था, इसमें तो है तुमको x का मान निकालना, x के पावर x, तो यहाँ नॉर्मल x नहीं कि ऑप्शन रख दिए बना दिए, यहाँ n से तुमको पहले x का मान अलग निकाल लो तो तुम हल करो। जैसे यहाँ पर 3 के पावर x माइनस 3 के पावर x माइनस 1 अब बराबर में 18 है। अगर सीधा x का मान रहता तब ना ऑप्शन में बना देते, यहाँ बोलता कि x के पावर x बराबर क्या, इससे पहले जो भी मान n का मान निकाल रहे थे यहाँ x के पावर x बराबर ऑप्शन दे लेते, कैसे सीधा ऑप्शन रख सकते हैं। तो जो ऑप्शन है तुम्हारा तो हम उसको कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा दिमाग होगा, जैसे पहला ऑप्शन क्या उस हम लोग हल कर सकते हैं, अगर दिमाग होगा हम लोग के पास तो उसको हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं देखो ध्यान से, बिना बनाए हुए हल कर सकते हैं। एगो तो बात हम लोग समझ गए कि मान लो x का जो वैल्यू आएगा, हमको x का तो पूछा नहीं लेकिन एगो पूछा है x के पावर 1, जितना x का वैल्यू आएगा ओकर पावर उतना ही रखना, मतलब x का मान 1 आया तो 1 के पावर 1, अगर x का मान 2 आया तो 2 के पावर 2, अगर x का मान 3 आया तो 3 के पावर 3, अगर x का मान 4 आया तो 4 के पावर 4, यही ना करना होगा, आंसर तो यही है। तो मान लो अपना मन से मान लो 1 आता तो 1 के पावर 1, तो 1 कहूँ ऑप्शन में है नहीं, अगर 2 आंसर आता x का मान 2 हल करने पर 2 के पावर 2 तो कितना 4, 4 है नहीं है, अगर 3 आता था 3 के पावर 3 तो कितना 27, 27 है लग रहा है कि हो सकता है। 4 आता था 4 के पावर 4 था, 4 चौका 16 चौका 64 चौका 256, 256 पार हो गया, 256 कम में है तो एक लौता हम जान गए जरूर 1 2 3 4 में से कोई एक गो आया होगा, ओकर पावर उतना है, तो एक गो आंसर हमको लग रहा है 27 है कि ना, या तो 1 आएगा न तो 2 न तो 3 न तो 4 है, क्योंकि 4 के पावर 4 रखे तो 56, ये आ ही नहीं रहा कोई के पावर उतना रखने पर, तो इस बात होता है एक गो आंसर तुम्हारा कौन हो गया 3 आता है x का मान ओकर पावर 3, तो 3 के पावर 3 कितना 27 है कि ना। ये भी हम लोग क्या कर दिए दिमाग लगा कर बना दिए कि x का मान 3 आएगा। अब यह विधि से दूसरा विधि से हमको बनाना है कि भाई 3 आएगा कॉमन लेकर बनाओ, 3 आएगा कॉमन लेकर बनाओ कि x का मान रियल में 3 आएगा कि ना आएगा, ये तो हम अपना मन से मान लिए कि x का मान 3 आया, 3 के पावर 3 रखकर 27 आ गए। हम इससे देखते दूसरा विधि तो हमको बनाने आता है, कॉमन लेते हैं और क्या आना चाहिए x का मान 3 आना चाहिए, तब ना हम लोग कन्फर्म हो जाएंगे। तो चलो कॉमन लेते हैं, तो पावर देखते हैं, पावर है यहाँ x और पावर है x माइनस 1, मतलब दोनों में छोट कौन है
एक्स की एक्स माइनस छोट 1 जो एमे घट रहा था 3 के पावर x माइनस 1। अब देखो यहाँ सीखो 3 आधार, यहाँ 3 तो यहाँ 3 लिख दिए। अब x है तो x मिल गया, -1 में यहाँ पर क्या जोड़े कि कुछ ना बचे, +1 मतलब 1 जोड़े तब ना, अब -1। अब यहाँ पर फिर आधार से आधार 3, अब x माइनस 1 में क्या जोड़े कि x माइनस 1 में हो जाए 0, तो यहाँ 0 हो गया। ये सीखना है तुम लोग को मेन रूप से। अब हाँ कर 3 के पर इतना -1, अब ये क्या हो गया 3 हो गया, ये कितना हो गया तुम्हारा 1, तो 2 बच गया, तो 2 से क्या मरतबे 9 मरतबे, फिर 3 के पावर x माइनस 1, ये क्या 9 आधार कटाना था 3 के पावर 2, तो आधार से आधार कट जाएगा, तो क्या हो गया तो x माइनस 1 बराबर 2, तो x बराबर कितना 2 + 1 बराबर कितना x बराबर 3 आ गया 3। अब इसे कन्फर्म हो गया 3, क्योंकि पूछा है x के मतलब 3 के पावर 3 बराबर 27। इन्हें बोला कि 3 कहाँ वहां दिखाई दे रहा है, अरे यहाँ पूछा है x का मान नहीं x के पावर x, इसलिए 3 के पावर 3 रखना होगा। इससे पहले सीधा n का मान पूछ रहा था तो हम लोग निकाल रहे थे, हम बोले कि चलो n का मान पूछ रहा था तो ऑप्शन रखो यहाँ सीधा सीधे ऑप्शन ना, लेकिन फिर भी दिमाग लगा के हम लोग 27 आंसर क्या ला दिए हैं, है कि ना, क्योंकि हम लोग जान गए थे x का मान 1 आएगा ना तो 2 आएगा ना तो 3 आएगा ना तो 4 आएगा, इतना ही में से ऑप्शन। चलो उसके बाद है तुम्हारा 58, 58 बनाओ जल्दी, 58 आसान ही हिसाब है, बनाओ तो। ये तो सिर्फ आधार से आधार काटना है और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। x का मान पहले निकालो, x का मान निकालेगा, x का मान निकालो 58 नंबर, x का मान निकालना सीखा कि नॉर्मल प्रश्न है ये 58 नंबर। 58 नंबर तुम्हारा एकदम आसान प्रश्न है, आधार से आधार काट कर पहले x का मान निकालो। 58 में है तुम्हारा 5 के पावर x बराबर 3125, तब पूछ रहा है केकर वैल्यू निकालने के लिए 5 के पावर x माइनस 3, तो पहले तो इससे x का वैल्यू निकालो कितना आएगा, तो 5 के पावर x यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पर ध्यान दो 3125 कै के पावर 5 के पावर क्या रखेंगे तो 3125 आएगा, तो 25 25 25 700 25 625 और 625 25 3125, मतलब 5 के पावर क्या 5 रखना होगा। तो फिर आधार से आधार कट गया तो x का मान 5, इससे तो x का मान 5 निकाले। तो अब क्या पूछ रहा है 5 के पावर x माइनस 3, एक वैल्यू निकाल कर बतलाओ। तो चलो एक वैल्यू, तो 5 के पावर x का मान 5 हो गया, 5 में से 3 घटेगा कितना बचेगा रे 2, तो कितना हो गया 25 क्या हो गया 25 हो गया। चलो हल कर दो। 58 नंबर में पहले x का मान निकाले, x का मान यहाँ रख दिए तो उसको हल कर दिए ना 58 नंबर। चलो उसके बाद हम लोग 59 नंबर बनाएंगे बनाओ, 58 के बाद 59 बनाएगा और हल करोगे। यहाँ सिर्फ x का मान पूछ रहा है कि x का मान कितना होगा। 58 बना लिए तो 59 भी बनाओ। प्रश्न पहले उतारो 59 नंबर। प्रश्न देखने में थोड़ा सा लगता है कि हाँ प्रश्न है कुछ, लेकिन बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है 5√5 अगुना 5 के पावर 3 भागा 5 के पावर -3/2 अब बराबर है 5 के पावर x + 2 है ना है। अब तब पूछ रहा है x का मान। एगो तो बात हम जान गए, x का मान पूछ रहा है तो आधार 5 होगा, आधार से आधार कटेगा, ऊपर पावर बराबर होगा। तो अब आधार 5 है, इधर है, यहाँ देखो यहाँ पावर 3। एगो बात देखना है, यहाँ पावर क्या दिखाई दे रहा है 3। अगर सीधा 5 रहता तो 5 के पावर क्या है 1, और रूट में 5 है तो 5 के पावर कितना 1/2, 5 के पावर 1/2 मतलब आधा। तो ये देखो 5 के पावर 1 और 5 के पावर आधा, तो 1 और आधा मिलकर कितना होता है 1.5। 1.5 को बटा के रूप में क्या लिखते हैं, कितना बटा कितना, कितना 1.5 को 1/2 लिखते हैं, 1.5 लिखना है 3/2। तो एक के लाइन में 5 के पावर 3/2 लिखने में कोई परेशानी, अगुना 5 के पावर 3 भागा ये 5 के पावर -3/2 है ना है। अब इतना लिख लिया। अब देखो आधार बराबर है, आधार बराबर है लिख दिए। अब जहां जहां गुना है वहां वहां पावर
जुटेगा, जैसे 3/2 जोड़ 3, लेकिन भाग है तो भाग में पावर क्या होता है, घटता है। अब पावर पहले से -3/2 एना लिख लो, इना के सिर्फ लिख देना -3/2 है कि ना। भाग के कारण घटा, एक चिन्ह भी माइनस में, तो इस तरह लिख देंगे। तो देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ध्यान दो, एक लाइन में हम लिख दे, ये भी 3/2 मतलब 1.5, और ये भी 3/2 1.5, तो 1.5 कितना 3, और 3 कितना हो जाएगा। ये बात समझ रहा है कि ना, कि एक लाइन बढ़ा ही दे प्लस में। हाँ, तो फिर परेशानी ना हो जाए। चलो इतना, तो 1.5 और 1.5 3, और 3 3 6 हो गया। तो 5 के पावर 6 यानी 5 के पावर x+2। अब जो आधार से आधार कट गया, तो x नहीं रहने तो 6 में से 2 हटेगा, कितना हो गया, x का मान 4। तो ऐसा पूछ रहा है x का मान कितना, तो 4 हो गया। यह समझना है 3/2 कैसे लिखा गया। अगला प्रश्न है 60 नंबर, इसी तरह दिमाग लगा के बनाना है। 59 के बाद 60 नंबर प्रश्न इसी तरह बनाएगा। साठ नंबर बनाओ। मिटा दे। 60 में है, बनाओ ना उसी तरह, जितना 59 बना ना उसी तरह 60 बनेगा। लेकिन इसमें एक स्टेप और दिमाग लगाने के, 3 के पावर √3 के पावर 5 गुना 9 के पावर 2 बराबर 3 के पावर n गुना में 3√3। अब एक कर वैल्यू निकालना था। देखो ध्यान से सीखो, यहाँ पर एगो बात है, आधार में सबको 3 रखना ही होगा। तो ये 3, तो एगो रूट अगर सीधा √3 रहता है ना, सीधा अगर यहाँ पर √3, तो √3 को 3 के पावर कितना, 3 के पावर कितना, आधा। √3 मतलब क्या, 3 के पावर 1/2 आ ओकर पावर 5 है। तो एक लाइन में लिख सके 3 के पावर 1/2 आ गुने 5, ये ना लिखाएगा। अब चलो 9 है, 3 के पावर 2 आ ओकर पावर 2 हो गया। अब यहाँ देखो 3 के पावर n, अब इसको फिर वही बात आ गया, ये हो गया 3 के पावर 1 आ 3 के पावर आधा। तो 1 और आधा कितना हो जाता है, 1.5, आ 1.5 लिखने आता है, कितना लिखाएगा 3/2। ये बात समझा कि ना। अब देखो फिर अब एक लाइन लिख ही देते हैं, 5/2 आगुना 2 3 के पावर 4 बराबर क्या, 3 के पावर n आगुना 3 के पावर क्या n 1.5, ये ना लिखा गया। अब देखो ध्यान से, अब 3 है, आधार बराबर है, आधार बराबर तो पावर क्या होगा, गुना होगा, क्या होगा 5/2 जोड़ 4 बराबर क्या 3 के पावर n प्लस, इतना ही ना लिखाएगा। आधार से आधार कट गया तो पावर भी क्या होगा, बराबर होगा। तो 5/2 जोड़ 4 बराबर क्या n प्लस इतना। अब देखो n n ही रहेगा, तो 5/2 जोड़ 4 और -3/2। अब सीखो यहाँ पर एक वैल्यू, 5/2 मतलब क्या होता है, अढ़ाई, और 3/2 मतलब कितना, तो अढ़ाई में से 1.5 घटाओ, कितना होगा 1, अब 5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 4 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 5, n का मान 5। 3, हाँ कहाँ पर, यहाँ इधर, हाँ 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 हाँ
हाँ ये भी लिखा जाता है, और उतना दिमाग प्रश्न बनाते बनाते अगर लग गया तो ठीक है, ना तो सही बात बोला, ये भी कट जाता, सही बात बोला है। हम इतना स्टेप क्यों हल किया, परेशान कर गया। चलो लिखा गया तो ये लिख लीजिएगा। चलो आज इतना ही। अगला दिन होगा तुम्हारा क्या, कौन चैप्टर? लघु गणक। तुम लघु गणक अगला दिन होगा, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब करना है, इसी तरह देखते रहना है। धन्यवाद।